दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों एक बहुत ही संगीन अपडेट निकल कर आया है जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है और आप लोग भी अपने टिप्पणी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं क्विकली इसका सारांशित कर देता हूं न्यूज में क्या है। तो पिछली बार बीपीएससी टीआरई 3.0 जब हुआ था तो पेपर लीक की बात सामने आई थी। इस बार किस तरह की चीजें सामने आई है जो बहुत बड़ी बात है। मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपए आपको ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको कॉल आ रहा है कई लोगों को, हेलो मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूं, आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को यह कॉल आ रहा है। इस नंबर से कई लोगों को कॉल आया है, अलग अलग नंबर से भी आया है। यह नंबर यहां पर जारी हुआ है 7783043812। लेकिन जब दोबारा इस पर कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं तो कवरेज एरिया के बाहर बता रहा है। ट्रू कॉलर पर यह जो है बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है और अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनका डेटा कैसे लीक हुआ। ठीक है, अब ये इस पर लगातार चीजें चल रही है। 19 से 22 जुलाई को आपकी परीक्षा हुई थी और मेरिट में आने के लिए लगातार जब कॉल आ रहे हैं तो वो अपने आप को बीपीएससी के कर्मचारी बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वाजिब है कि कहीं बीपीएससी के कर्मचारी या शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो नहीं डेटा लीक कर रहे हैं, या कहीं अंदर के लोग ही तो शामिल नहीं है, क्योंकि पहली बार भी जब लीक हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं ये संदिग्धता बताई ही गई है ना। इस बार भी ऐसा नहीं हुआ, सेंटर इस बार भी मैनेज होने की शिकायत मिली या कई जगह पर फर्जी अभ्यर्थी धराए भी हैं। तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वो चीजें चल रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर लोग अलग जगह पे इस सवाल को उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सोशल मीडिया से इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार और बीपीएससी इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि अगर अंदर के लोग हैं तो उनको पकड़े, अगर कोई डेटा लीक कर दिया है और बाहर के लोग जो भी कर रहे हैं तो इससे फिर से बच्चों को दिक्कत होगी। क्योंकि जो टीआरई 3.0 हुआ था उसमें कट ऑफ इस वजह से हाई चल गया था क्योंकि पेपर लीक था। इस बार अगर मार्क्स मैनिपुलेट हो जाता है, उसमें अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो फिर भी अल्टीमेटली तो जो निर्दोष छात्र है उन्हीं को है। तो ये विद्यार्थी कहती है कि उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, उनकी जन्म तिथि, ये सब वो लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 20,000 रुपये करिए फोन पे तो आपका नाम आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। इस तरह की चीजों पर जल्दी से चीजें होनी चाहिए। ये दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि इस पर जल्दी से कार्य हो, क्योंकि अगर री एग्जाम में भी अगर इस तरह की कोई बात होती है, मतलब किसी न किसी वजह से छात्रों को परेशानी हो ही रही है, तो फिर क्या इतना कड़ाई का फायदा है। तो इस पर जरूर संज्ञान लिया जाए, जो भी लोग हैं उस पर उसको आगे ये लिया जाए। और इस सब के बीच में ये अपडेट तो आ ही गई है कि आपका जो नेक्स्ट टीआरई होगा उसमें भी आपको अप्रॉक्स 1.6 लाख भर्ती की लगातार आप देख रहे हैं खबर चल रही है और उसमें और भी अपडेट आनी बाकी है। उसका भी आपको नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाएगा और नवंबर दिसंबर में उसकी भी एग्जाम होगी। अगर आप तैयारी अभी से करना चाह रहे हैं तो पीडब्ल्यू ऐप पर आपको अलग अलग बैचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नई बैचेस भी हम लोगों ने लॉन्च कर दी है टीआरई 4.0 के लिए, तो आपको वहां पर नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4.0 नाम से कई बैचेस दिख जाएगी जो कि आप एनरोल कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक भी हमारा है और टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई करती है। लेकिन ये जो चीज हो रहा है 3.0 एग्जाम में, इस पर आप लोग अपना टिप्पणी जरूर करिए और ये कहीं ना कहीं ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।